हेलो दोस्तों, आज के ये वीडियो में हम YouTube पर पहली बार जानेंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के सेक्शन 2 के विभाग बड़ौदा टू मुंबई के बारे में 3D में गूगल अर्थ के द्वारा एक एक किलोमीटर की माहिती। मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेसवे के मीरा भाईंदर के पास से ये मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे शुरू होगा। वहां से आगे बढ़ते हुए ये एक्सप्रेसवे करीबन 3 किलोमीटर के आसपास घोड़बंदर होते हुए 1 किलोमीटर लंबे वसई के क्रीक को क्रॉस करेगा। वहां से आगे बढ़ते हुए ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जो कि प्रगति का हाईवे भी माना जाता है, जो मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो 10 किलोमीटर के आसपास दाम होते हुए वसई ईस्ट के सॉल्ट प्लांट के पास होते हुए नाला सोपारा ईस्ट के पास से 18 किलोमीटर के आसपास बॉयसर होके गुजरेगा। वहां से आगे ये हाईवे 24.5 किलोमीटर पर एक इंटरचेंज के द्वारा नेशनल हाईवे 48 को मुंबई अहमदाबाद हाईवे को जोड़ेगा और वो वहां से सीधा बीच में आने वाला मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे को कनेक्ट भी करेगा। वहां से आगे सीधा ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट की ओर जाएगा, जो कि भारत का सबसे बड़ा और बिजी पोर्ट माना जाता है, जिससे दिल्ली से आने वाले माल सामान का समय और खर्च काफी कम हो जाएगा। इसके कारण देश में पेट्रोल और डीजल की काफी बचत होगी। वहां से आगे बढ़ते हुए ये एक्सप्रेसवे 30 किलोमीटर के पास कोसिम्बे के पास से जाने वाली वेतरन रिवर को क्रॉस करते हुए आगे 41वें किलोमीटर पर दिल्ली से आने वाले यात्रियों के लिए वेसाइड एमिनिटीज का प्रावधान होगा, जहां पर यात्रियों को हर एक सुविधा जैसे कि पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिक, बायोमेथेनॉल और खाने एवं पीने के साथ साथ रिफ्रेशमेंट की सारी सुविधाएं मुहैया की जाएगी। उसी तरह 49 किलोमीटर के पास मुंबई से जाने वाले यात्रियों के लिए वे साइड एमिनिटीज का प्रावधान किया गया है, जहां पे उनको रिफ्रेशमेंट के साथ साथ मेडिकल इमरजेंसी इवन अन्य जरूरी सेवाओं का भी प्रावधान प्राप्त होगा, जिससे कि ये यात्रा सुखदायक होगी। वेसाइड एमिनिटीज से आगे बढ़ते हुए ये मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे सूर्या नदी के पैरेलल आगे बढ़ते हुए 55 किलोमीटर के आसपास वंडीवली और कतारे एवं नागझरी तथा बोरसेट्टी होते हुए 68 किलोमीटर के आसपास पैरेलल चल रही सूर्या रिवर को क्रॉस करेगा और वहां से आगे बढ़ते हुए ये एक्सप्रेसवे दोभान और सेल्टी होते हुए 79 किलोमीटर के आसपास ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे गंजड़ होके नवनाथ से आगे बढ़ेगा। वहीं से आगे ये हाईवे 86 किलोमीटर के पास देऊर होकर गुजरेगा और वहां से आगे 90 किलोमीटर पर दोनों साइड पर मुसाफरी कर रहे यात्रियों के लिए वेसाइड एमिनिटीज होगी, जहां पर वो कैफेटेरिया, रेस्टोरेंट, रिफिलिंग, रिफ्रेशमेंट और मेडिकल जैसे प्रावधानों का लाभ ले पाएंगे। वहां से आगे बढ़ते हुए वडाली होकर ये देश का प्रगति का हाईवे 100 किलोमीटर के आसपास दोड़ीपाड़ा होकर इबादपाड़ा से आगे बढ़ेगा, जहां पे 104 किलोमीटर के आसपास एक इंटरचेंज होगा, जो कि फिर से नेशनल हाईवे 48 मुंबई अहमदाबाद हाईवे को कनेक्ट करेगा और वहां से सीधा ये एक्सप्रेसवे तलसाड़ी के साथ भी कनेक्ट होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है महाराष्ट्र के लिए। दिल्ली की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए ये महाराष्ट्र का आखिरी इंटरचेंज होगा।
वहां से आगे बढ़ते हुए ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बारमोल होते हुए गुजरात में एंटर करेगा। वहां से आगे बढ़ते हुए ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे गुजरात में 119 किलोमीटर के आसपास सेलवासा और नारोली होते हुए बीच में 123 किलोमीटर में आने वाली दमन गंगा नदी को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ेगा और वहां से आगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 133 किलोमीटर पर आने वाले शहर वापी को भी ये एक्सप्रेसवे क्रॉस करके आगे जाएगा। वापी से आगे करीब 139 किलोमीटर पर दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए वेसाइड एमिनिटीज का प्रावधान होगा और वो उसी तरह 143वें किलोमीटर पर मुंबई जाने वाले यात्रियों के लिए भी वेसाइड एमिनिटीज होंगी। वहां से आगे बढ़ते हुए ये एक्सप्रेसवे 149 किलोमीटर पर आने वाली पार नदी को क्रॉस करेगा और वहां से आगे बीनवाड़ा होते हुए ये एक्सप्रेसवे 155 किलोमीटर पर दिए गए वलसाड़ के लिए इंटरचेंज को कनेक्ट करेगा जो कि पथरी गांव के पास बना हुआ है। इसी इंटरचेंज के माध्यम से ये एक्सप्रेसवे गुजरात के महत्वपूर्ण शहर जैसे कि वलसाड़, अतुल, पारडी, गुंडलाव जैसे शहरों को दिल्ली और मुंबई से कनेक्ट करेगा जो कि गुजरात के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। आगे ये हाईवे 158 किलोमीटर के आसपास अंबिका रिवर को क्रॉस करेगा और वहां से आगे बढ़ेगा। वहां से आगे बढ़कर ये हाईवे ओवडा के पास होते हुए जाएगा। वहां से आगे मूली होते हुए 163 किलोमीटर पर दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए यह हाईवे के ऊपर वेसाइड एमिनिटीज का प्रावधान होगा जहां से यात्री खुद को रिफ्रेश और अपनी गाड़ियों को रिफिल करवा के आगे बढ़ पाएंगे। वहां से आगे चलकर 171 किलोमीटर पर आने वाली खेड़ा रिवर को ये हाईवे क्रॉस करते हुए आगे बढ़ेगा जहां से आगे चलकर 178 किलोमीटर पर चिखली शहर आएगा जिसके पास से गुजरने वाली कावेरी रिवर को ये हाईवे क्रॉस करते हुए आगे बढ़ेगा। वहां से आगे होते हुए ये हाईवे अलीपोर होते हुए खारेल के पास 190 किलोमीटर के पास दिए गए इंटरचेंज को कनेक्ट करेगा जो कि इस हाईवे को NH48 से कनेक्ट करेगा जो मुंबई अहमदाबाद हाईवे कहा जाता है। उसके साथ साथ ये इंटरचेंज गुजरात के अन्य शहर जैसे कि नवसारी, गणदेवी, बिल्लीमोरा जहां पे बुलेट ट्रेन का स्टॉपेज भी आने वाला है और चिखली जैसे शहरों को दिल्ली और मुंबई के साथ जोड़ेगा जिससे इस एरिया के विकास में बढ़ोतरी होगी और साथ ही साथ नई तरक्की की राहें भी खुलेगी। वहां से आगे कानबाद होते हुए 197 किलोमीटर पर मुंबई जाने वाले यात्रियों के लिए और 202 किलोमीटर पर दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए वेसाइड एमिनिटीज का प्रावधान होगा जहां से आगे बढ़ते हुए ये हाईवे 204 किलोमीटर पर पूर्णा नदी को क्रॉस करते हुए कावड़िया होते हुए 208 किलोमीटर पर नौगामा के पास से जाकर 215 किलोमीटर के आसपास वड़जोलिया और गोटिया होते हुए ऐना को जाएगा जहां पर ऐना के पास दिए गए इंटरचेंज को 270 किलोमीटर पर हाईवे कनेक्ट करेगा। वहां से नजदीक के शहर पलसाना और ऐतिहासिक शहर बारडोली जहां से सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पहचान मिली थी एवं सूरत जो कि भारत का सबसे बड़ा डायमंड और टेक्सटाइल का हब माना जाता है। साथ ही में सचिन, ऊन और हजीरा पोर्ट को भी ये एक्सप्रेसवे के कारण दिल्ली और मुंबई से कनेक्ट किया जाएगा। साथ ही में बारडोली के नजदीक महाराष्ट्र के रिमोट एरिया माने जाने वाले धुलिया
और जलगांव को भी ये हाईवे के साथ कनेक्ट करके वो रिमोट एरिया को भी विकसित किया जा सकेगा। वहां से आगे टुंडी और कारेली होते हुए ये हाईवे पाली और नेत्रंग से आगे बढ़ते हुए 238 किलोमीटर पर घला गांव के पास से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तापी नदी को क्रॉस करते हुए आगे की ओर बढ़ेगा। वहां से आगे चलते हुए ये हाईवे लिमोदरा होते हुए मोटी नरोल गांव के पास कीम नदी के नजदीक एक इंटरचेंज को कनेक्ट करेगा और ये हाईवे सीधा फ्लाईओवर के जरिए NH48 मुंबई अहमदाबाद हाईवे को क्रॉस करेगा, जो कि बेनमून इंजीनियरिंग की मिसाल होगी। साथ ही ये इंटरचेंज के जरिए नजदीक के शहर जैसे कि कीम, पानोली, पीपोदरा, कोसंबा और अंकलेश्वर, जो कि एशिया की सबसे बड़ी औद्योगिक वसाहत है, उसे भी मुंबई और दिल्ली के साथ कनेक्ट किया जाएगा, जो कि भारत के अर्थव्यवस्था के लिए बहुत लाभदायी होगा। वहां से आगे बढ़ते हुए कोसंबा के पास होते हुए ये हाईवे 265 किलोमीटर पर दिल्ली जाने वाले और 268 किलोमीटर पर करमाली के पास मुंबई जाने वाले यात्रियों के लिए वेसाइड एमिनिटीज की सुविधाएं होगी। वहां से आगे पिलूदरा और अडोल होते हुए नागल के पास 280 किलोमीटर के पास पुनगाम होते हुए आगे 283 किलोमीटर पर यह हाईवे नर्मदा नदी के केबल ब्रिज को कनेक्ट करेगा, जहां पर गुजरात की सबसे बड़ी नर्मदा नदी के ऊपर भारत के सबसे बड़े 8 लेन के केबल ब्रिज को बनाया जाएगा। साथ ही में वो भारत में गुड्स ट्रेन के लिए बन रहे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के पास से पसार होगा। आगे जाके दहगांव के पास भरूच दहेज रोड पे बने इंटरचेंज को ये हाईवे कनेक्ट करेगा, जहां से भारत के सबसे बड़े औद्योगिक जिले भरूच को तथा अन्य शहर जैसे कि अंकलेश्वर, विलायत, सहायखा, दहेज पोर्ट जैसे इंडस्ट्रियल एस्टेटों को भी इस हाईवे की मदद से मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों के साथ कनेक्ट किया जाएगा, जिससे कि भारत देश की प्रगति में 4 चांद लग जाएंगे और इस भरूच जिले के एरियाओं का भी विकास होगा। वहां से आगे बढ़ते हुए ये एक्सप्रेसवे मनुबड़ होते हुए दयादरा के पास से गुजरेगा, जहां पर 306 किलोमीटर के आसपास दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए वेबसाइट एमिनिटीज की सुविधा होगी, जहां यात्री खुद को रिफ्रेश और अपने वाहन को रिफिल कर पाएंगे। वहां से आगे जाते हुए ये प्रगति का हाईवे करचन होते हुए दोरा और डांडा के पास से गुजरेगा, जहां से आगे दुनिया का सबसे बड़ा हाईवे हदोद तथा अमला होते हुए मादापुर के पास 346 किलोमीटर पर मुंबई जाने वाले यात्रियों के लिए वेसाइड एमिनिटीज तथा 347 किलोमीटर पर गारियाद के पास दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए वेसाइड एमिनिटीज का प्रावधान होगा, जहां यात्री खुद को रिफ्रेश और रिफिल कर पाएंगे। वहां से आगे बढ़ते हुए पोटाद होते हुए ये हाईवे 353 किलोमीटर पर लक्ष्मीपुरा के पास वडोदरा पादरा हाईवे पर बन रहे इंटरचेंज को कनेक्ट करेगा, जो कि गुजरात के 5 मुख्य शहर में से एक वडोदरा शहर के लिए मुख्य इंटरचेंज होगा, जिसकी मदद से वडोदरा के लोग 4 घंटे में मुंबई और 8 घंटे में दिल्ली का सफर तय कर पाएंगे, जिससे कि पैसे और समय की काफी बचत होगी। साथ ही साथ वडोदरा के नजदीक के शहर जैसे कि पादरा, जंबूसर और सराउंडिंग ग्रामीण विस्तार को भी इस इंटरचेंज की मदद से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा, जिससे कि इस एरिया का काफी विकास होगा और काफी नई तरक्की होगी। वहां से आगे बढ़ते हुए ये एक्सप्रेसवे सेरखी गांव के पास 361 किलोमीटर पर बन रहे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को ऊपर से फ्लाईओवर की मदद से क्रॉस करता हुआ जाएगा, जो कि इंजीनियरिंग के फील्ड में अजाइबी होगी, क्योंकि
वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे चलने वाली घुस ट्रेनें डबल डेकर होंगी, जिसको ये 8 लेन का एक्सप्रेसवे ऊपर से क्रॉस करता हुआ जाएगा। वहां से आगे बढ़ते हुए ये एक्सप्रेसवे अनगढ़ होते हुए मही रिवर के पैरेलल चलते हुए 374 किलोमीटर के पास NH-64 को जोड़ेगा। ये इंटरचेंज की मदद से ये एक्सप्रेसवे को वडोदरा अहमदाबाद हाईवे के साथ कनेक्ट किया जाएगा, जिससे कि वडोदरा के महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र नंदेसरी, रनौली, कोयली जैसे महत्वपूर्ण स्थानों को भी इंटरचेंज के माध्यम से एक्सप्रेसवे के साथ कनेक्ट किया जाएगा। साथ ही में वासद और वासद के पास बन रहे वासद बगोदरा हाईवे जो कि सौराष्ट्र को कनेक्ट करता है, उसको भी ये एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे कि मुंबई से सौराष्ट्र के बीच का डिस्टेंस और समय काफ़ी कम हो जाएगा और समय एवं पैसे की काफ़ी बचत होगी। वहां से आगे बढ़ते हुए ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 378 किलोमीटर के पास बने इंटरचेंज के द्वारा NE1 को जोड़ेगा, जो कि अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेस हाईवे माना जाता है, जो गुजरात के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण शहर अहमदाबाद को जोड़ता है। इस हाईवे की मदद से अहमदाबाद से भारत के आर्थिक कैपिटल माने जाने वाले मुंबई को महज 5 घंटों में कनेक्ट किया जाएगा और साथ ही में 9 घंटों के अंदर अहमदाबाद से दिल्ली, जो कि भारत का कैपिटल है, उसके साथ कनेक्ट किया जाएगा, जो देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था के लिए एवं यात्रा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। उसके आगे ये एक्सप्रेसवे फ्लाईओवर की मदद से NE1 को क्रॉस करता हुआ सेक्शन 1 के लिए आगे बढ़ेगा, जिसको वडोदरा दिल्ली सेक्शन कहा जाता है, जिसके लिए हम आने वाले कुछ समय में आपके लिए ऐसा ही डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं। तो आप लोग प्लीज़ हमारा ये चैनल लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे नए नए वीडियो आपके पास पहुंच पाए और हमें भी नए नए वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। तो हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेहरबानी करके आप ये चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि आपको जल्दी से जल्दी अपडेट मिलती रहे।